हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आजाद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिन बच्चों की समय से पहले हाइट रुक गई है या वो अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं और उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है। आज हम इसी के बारे में, इसके क्या क्या कारण हैं और क्या मेडिसिन और क्या डाइट प्लान हो सकता है उन लोगों के लिए, जिससे उनकी हाइट बढ़ने में उनके लिए सहायता हो सकती हो। इसमें अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि हाइट अक्सर कम रह क्यों जाती है या हाइट बढ़ती क्यों नहीं है। इसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो उनके माँ बाप, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको जो उनके जेनेटिक्स मिल रहे हैं, वो जेनेटिक्स किस टाइप के हैं, छोटी हाइट वाले हैं या बड़ी हाइट के हैं। अक्सर देखा जाता है जिनके माँ बाप की हाइट बहुत अच्छी है तो ऑटोमेटिकली ही उनके जो बच्चे हैं उनकी हाइट अच्छी होती है, या कुछ बच्चे उनके भी ऐसे होते हैं थर्ड जनरेशन पे चले जाते हैं, उनकी हाइट कम रह जाती है। और दूसरी बात करते हैं हम कि किसी बीमारी की वजह से या किसी डिसीज की वजह से या हार्मोनल चेंजेस की वजह से तो हाइट नहीं रुक गई है। इस पे के अगर बैकग्राउंड में हम जाते हैं तो कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जिनके कारण अक्सर बच्चों की हाइट कम रह जाती है। जैसे एक क्रोमोसोमल बीमार कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं डाउन साइंड्रोम। आपने देखा होगा कुछ बच्चों का सर बड़ा सा होता है, गर्दन छोटी होती है, छोटी हाइट रह जाती है, तो वो डाउन साइंड्रोम में आते हैं। या एक ट्यूनर साइंड्रोम होता है, उसमें भी क्रोमोसोमल चेंजेस की वजह से प्रॉपर बच्चे की जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो डेवलप नहीं हो पाती है। तो ये तो होता है क्रोमोसोमल चेंजेस की वजह से। और दूसरा होता है हार्मोन्स के चेंज की वजह से। हाइट या ग्रोथ के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हमारा जो ग्रोथ हार्मोन होता है। ग्रोथ हार्मोन जो हाइपोथैलेमस होता है, वहां से जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहां से ये सीक्रेट होता है और हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करता है या ग्रोथ करने के लिए सहायता प्रदान करता है हमारे शरीर को। कुछ बच्चों में जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, या वो हार्मोन जो है जितनी क्वांटिटी में, जितनी तादाद में सीक्रेट होना चाहिए उतना सीक्रेट नहीं होता है, जिसके कारण बच्चों की अक्सर हाइट कम रह जाती है या वो अपनी उम्र के हिसाब से जितनी उनको ग्रोथ करनी चाहिए थी उतनी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो उसमें ग्रोथ हार्मोन का भी एक फैक्टर होता है। और अगर हम बात करते हैं जो न्यूट्रिशन है, या अक्सर कुछ बच्चों का प्रॉपरली जितना उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है कैल्शियम की या प्रोटीन की या मिनरल्स की, वो प्रॉपर उनको जो है उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जो सफर करते हैं माल न्यूट्रिशन से। उसमें क्या होता है, जैसे रिकेट से बीमारी होती है जो इंपोर्टेंट होती है, इस वजह से जो विटामिन डी या कैल्शियम की कमी की वजह से जो बोन की ग्रोथ है, जो हड्डियों की ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है पूरी। तो इस वजह से उनमें रिकेट्स हो जाता है। तो उसमें टांग की जो हमारी शेप है बोन की वो प्रॉपर शेप नहीं हो पाती। तीन कारण है, वो यही है जेनेटिक्स, क्रोमोसोमल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस और न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। मेन कारण जो है हाइट कम होने के यही होता है। अगर ये इन कारण की वजह से किसी की हाइट में डिस्टरबेंस है तो होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें हेल्पफुल हो सकती है आपकी हाइट बढ़ाने के लिए। हम अगर होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं तो वो आपकी हाइट को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करना चाहते हैं तो हम उस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं, जैसे कैलकेरिया फोर्स है। कैलकेरिया फोर्स बहुत हेल्पफुल मेडिसिन हो सकती है हाइट बढ़ाने के लिए। दूसरी मेडिसिन ब्रायटा कार्ब हो सकती है। ब्रायटा कार्ब जैसे किसी को डाउन साइंड्रोम है या क्रोमोसोमल चेंजेस हो गए हैं, ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रहा है, या कुछ बच्चों की फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही उसकी एज के अकॉर्डिंग ग्रोथ नहीं कर पा रहे, तो सर ब्रायटा कार्ब बहुत अच्छा वर्क करती है। और अलग अलग मेडिसिन है, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है।